Good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. Today in this video we are going to learn some phrasal verbs. इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं? फ्रेजल वर्ब सीखने जा रहे हैं. फ्रेजल वर्ब हर एग्जाम में आती हैं, जितने भी, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, या फिर एमपी एग्जाम का, या कोई स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो जहाँ पे इंग्लिश आती है तो ये फ्रेजल वर्ब जरूर आती है. फ्रेजल वर्ब कहीं ना कहीं वोकेबलरी का ही पार्ट होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. आज मैं जो आपके लिए लाया हूँ वो है आपका क्या, देखो पहली बात तो मैंने क्या कहा कि आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है, आपकी फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब. और ये फ्रेजल वर्ब का लगभग थर्ड पार्ट होगा. ठीक है, क्या सीखने जा रहा है, फ्रेजल वर्ब है तो इसको थोड़ा सा अपन कलरफुल जमा लें, थोड़ा सा मजा आ जाए कुल मिला के. ये लो. ठीक, तो ये रही आपकी फ्रेजल वर्ब रही. और इसकी अगर बात करूं तो फ्रेजल वर्ब क्या होती है, तो फ्रेजल वर्ब जो है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है. किसका? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है. वर्ब, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का किसका किसका है, तो देखो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का ऐसा कॉम्बिनेशन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से मिलके बनती है. वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से मिलके बनती हैं. और ये इस तरह का मीनिंग देती हैं, थोड़ा हट के मीनिंग देती है. मतलब जो वर्ब का जो ओरिजिन मीनिंग है, मतलब ओरिजिनल जो मीनिंग है उससे थोड़ा हट के देती हैं. आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो आपके लिए क्या लाया हूँ, देखो आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है ये फ्रेजल वर्ब की अगर बात करें तो वो है आपका लुक. क्या है? लुक. अब इससे बनने वाले जितने भी हैं उनको थोड़ा अपन डीप में समझते हैं. लुक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब जितने भी हैं उनको बहुत डीप में समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पे ये बना दिया. ये लो भैया, ये भी तैयार हो गया बन के. थोड़ा इसको साइड में लगा लें. ये लो, थोड़ा आप यहाँ आ जाओ. ये लुक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लुक से बनने वाले कितने फ्रेजल वर्ब हैं सभी के बारे में वन बाय वन करके जानते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा पहला आपके लिए जो है वो है, मान लो लुक, लुक आफ्टर. लुक फर्स्ट है, लुक आफ्टर. लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, किसी की देखभाल करना. लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना. यानी कि बोले तो टेक केयर. ठीक, क्लियर है ना? टेक केयर, टेक केयर ऑफ समबडी मतलब किसी की देखभाल करना. ये हो गया लुक आफ्टर का एक. तो दूसरा देखो लुक का क्या बनेगा फ्रेजल. दूसरा है लुक बैक. लुक बैक, जिसको हिंदी में लिखना हो वो मेरी जो मैं कह रहा हूँ उसको लिखते जाएं. लुक बैक का मतलब एक तो ये होता है भूतकाल या फिर अतीत के बारे में सोचना. भूतकाल या फिर अतीत के बारे में सोचना. थिंक अबाउट द पास्ट. ठीक, चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं. थिंक अबाउट द पास्ट. ठीक है, थिंक अबाउट द पास्ट. PAST, पास्ट. एक मिनट जी मैम. बच्चे आ गए हैं हमारे. अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है? हाँ ले लीजिए, उसमें रखिए, इसमें रखिए, ले लीजिए. मतलब जो पीछे वाला है जो है. हाँ खुला है, खुला है. ठीक, ओके. ठीक, क्लियर है ना? तो ये थोड़ा कॉल आ गया था उसके लिए सॉरी चाहूँगा. तो देखो ये तो ये जाना हमने. लुक का बैक का मतलब क्या होता है, लुक बैक मतलब होता है अतीत के बारे में सोचना या फिर पास्ट काल के बारे में सोचना, है ना, भूतकाल के बारे में सोचना. अब अगला देखो लुक का जो मीनिंग है थर्ड. थर्ड मतलब क्या होगा, देखो थर्ड जैसे मैं कहूँ लुक डाउन ऑन. लुक डाउन ऑन. लुक डाउन ऑन का मतलब होता है खुद को बेहतर समझना और किसी दूसरे को अपने से कमजोर समझना. ठीक है, यानी मैं कहूँ कि दूसरे को तुच्छ या कमजोर समझना, खुद को उससे बेहतर समझना, दूसरे को नीचे दिखाना या नीचा समझना. ठीक है, नीचा दिखाना भी कह सकते हैं इस तरह से. ठीक, तो जैसे मैं इंग्लिश में कहूँ तो लिखो टू थिंक दैट, टू थिंक दैट सोचना, दैट कि यू आर बेटर देन,
यू आर बेटर, यू आर बेटर, यू आर बेटर देन somebody, ठीक है, somebody, ठीक। एक तो ये हो गया, ठीक। किसका? लुक डाउन ऑन, मतलब किसी को और को नीचे समझना, अपन को उससे ऊंचा समझना, ठीक है, ये हो गया लुक डाउन ऑन। अब थोड़ा और जैसे चलें, ये लुक डाउन ऑन हो गया। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ देखो, समझते हैं। फोर्थ मैंने ये लिया, फोर्थ जैसे मैं कहूँ लुक फॉर, लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब क्या होता है? कोई चीज ढूंढना, खोजना या फिर ढूंढना, कोई चीज ढूंढने की कोशिश करना या फिर खोजना, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप ट्राई टू फाइंड, ट्राई टू फाइंड, ठीक। ये हो गया। अगला देखो फिफ्थ में कहूँ लुक का क्या मीनिंग हो सकता है, तो मैंने लिखा लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड का हिंदी मीनिंग कहें तो ये कुछ इस तरह से होता है, किसी घटना का होने का बेसब्री से इंतजार करना, किसी वस्तु या व्यक्ति का बेसब्री से इंतजार करना, या फिर कोई घटना का होने का बेसब्री से इंतजार करना, लेकिन वो जो घटना है वो सुखद हो, मतलब कुछ ऐसी घटना जो आपको आनंद दे, उसका बहुत बेसब्री से इंतजार करना, ठीक है। तो लिखें वेट फॉर, वेट फॉर, और एंटीसिपेट, और एंटीसिपेट, सिपेट उम्मीद करना, आशा करना, समथिंग प्लेजेंट, समथिंग प्लेजेंट, ठीक है। प्लेजेंट मतलब आनंदमय, प्लेजेंट, ठीक। इस तरह से ये हो गया प्लेजेंट, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट मैंने बोला लुक इन ऑन, सिक्स्थ, सिक्स्थ में कहूँ लुक इन ऑन, लुक इन ऑन मतलब क्या होता है बताएं, अभी आप थोड़ा गैस करें क्या होता है लुक इन ऑन का मतलब। लुक इन ऑन, लुक इन ऑन का मतलब होता है किसी के यहाँ जाना, किसी के घर में जाना जब उनको ज़रूरत हो, या फिर वहाँ पे कोई बीमार है तो वहाँ पे देखने के लिए, किसी के यहाँ पे जो संक्षिप्त यात्रा होती है, बोली जाए तो फ्लाइंग विजिट, यानी कि थोड़े समय के लिए वहाँ उनको देखने के लिए जाना, ठीक है। विजिट करना बोलें तो इसको कह सकते हैं विजिट ब्रीफली, यानी कि थोड़े समय के लिए वहाँ जाना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसको विजिट ब्रीफली, विजिट ब्रीफली, ठीक। क्लियर है ना। विजिट ब्रीफली मतलब थोड़े समय के लिए किसी के यहाँ मिलने जाना, खास तौर पर कब, जब या तो वहाँ पे कोई बीमार है या फिर उनको मदद की ज़रूरत है, इस कंडीशन में, ठीक है। ब्रीफली, ठीक। नेक्स्ट देखो जैसे मैंने कहा लुक इनटू, सेवंथ, लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब क्या होता है? लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना, ठीक है, या फिर बोले तो जांच पड़ताल करना। लुक इनटू का मतलब हो जाएगा जांच पड़ताल करना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट, या फिर जांच पड़ताल करना, एग्जामाइन भी कह सकते हैं, एग्जामाइन, ठीक। क्लियर है ना। या फिर जांच पड़ताल करना, ये भी सही है, ठीक। अब देखो एट्थ वाला मैं कहूँ लुक का कोई बनेगा, तो लुक का जैसे यहाँ पे देखें अपन तो कह सकते हैं लुक ऑन एज, लुक ऑन एज, लुक ऑन एज, लुक ऑन एज का मतलब होता है किसी को मानना, ठीक है, कि जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हें अपनी दोस्त की तरह मानता हूँ, तुम मेरे पक्के दोस्त की तरह हो, तुम मुझे मेरी बहन की तरह हो, ये जो मानते हैं ना हम किसी को, या विचारधारा रखते हैं कि आप इस तरह से हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लुक ऑन एज, ठीक है। कंसीडर कह सकते हैं, कंसीडर, कंसीडर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रिज्यूम, मानना, प्रिज्यूम, ठीक। इस तरह से ये, तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया। लुक ऑन एज मतलब होता है किसी के प्रति आपकी विचारधारा होना, ये भी कह सकते हैं,
ठीक है, कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, एज ए बहन की तरह या फिर भाई की तरह या एक पक्के दोस्त की तरह। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लुक ऑन एज, इसका यूज करेंगे। ठीक, अच्छा अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो इसका एक मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ आई लुक ऑन यू एज ए जैसे मैं कहूँ एज ए क्लोज फ्रेंड, एज ए क्लोज फ्रेंड। इसका मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हें एक मेरे पक्के दोस्त की तरह मानती हूँ या मानता हूँ। ठीक है, किसे, लुक ऑन यू, तुम है तो ये यू है, तो यू मतलब तुम है, मैं तुम्हें एक पक्के दोस्त की तरह मानता हूँ या देखता हूँ या ऐसी धारणा रखता हूँ। वही बात है कि तुम मेरे एक पक्के दोस्त की तरह हो। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे जगह चाहिए मुझे, तो ये मैं एग्जाम्पल इसको साफ कर देता हूँ। ये आपने लिख लिया होगा या समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, ये इस तरह से। अब देखो थोड़ा और नीचे चलते हैं, लुक के और क्या क्या हो सकते हैं उन पे चलते हैं। 8 तो हमने पढ़ लिए। और अगर देखें जैसे लुक आउट, नेक्स्ट है आपका लुक आउट। लुक आउट, लुक आउट का मीनिंग अगर कहें तो लुक आउट मतलब होता है सतर्क रहना, सतर्क रहना या फिर सावधान रहना। ठीक है, ये आप लिख लें, सतर्क रहना या फिर सावधान रहना, या फिर कहें तो बी केयरफुल, ऐसा भी कह सकते हैं। इंग्लिश में लिखना हो तो बी केयरफुल। ठीक, सावधान सतर्क रहना, ये हो गया। और अगर देखें लुक का तो देखो नेक्स्ट देखते हैं लुक का 10th, लुक का 10th वाला। ठीक है, जैसे मैं कहूँ लुक ओवर, लुक ओवर, लुक ओवर का मतलब वही होता है जांच पड़ताल करना, एग्जामाइन करना। यानी कि अगर मैं कहूँ ये वाला जो है ना, ये वाला देखो कौन सा वाला, यहाँ पे ये जो लुक इनटू है, लुक इनटू, इसका जो मीनिंग है वही इसका मीनिंग है, किसका, लुक ओवर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं, वही चीज़ आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लुक ओवर या लुक इनटू का एक ही मतलब होता है, इन्वेस्टिगेट करना या फिर जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो ये 10th वाला भी लगभग आपको समझ में आ गया होगा, उसी का सिनोनिम से। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा 10th हो गया, इसके बाद 11th देखो। 11th मैंने कहा लुक थ्रू, लुक थ्रू। लुक थ्रू का मतलब होता है, लुक थ्रू मतलब कह सकते हैं कोई चीज़ फटाफट पढ़ना, यानी कि रीड, रीड क्विकली, क्विकली है ना, कोई कोई लेटर वगैरह, बुक वगैरह कुछ भी हो, उसको बहुत जल्दी फटाफट पढ़ना। ठीक, तो ये हो गया। अब थोड़े और हैं, उनको मैं एक न्यू स्लाइड खोल देता हूँ। ये होगी, ये देखो यहाँ पे हम लुक का समझते हैं, अब यहाँ तक तो जान लिए थे। अब लुक कौन सा, लुक थ्रू वाला हो गया। अब देखो नेक्स्ट है लुक टू, ये 12th वाला होगा लगता है, 12th, लुक टू। लुक टू मतलब होता है उम्मीद करना या फिर आशा करना। ठीक है, यानी कि बोले तो आशा करना, एक्सपेक्ट कह सकते हैं, एक्सपेक्ट या फिर होप, उम्मीद आशा करना। ठीक, लुक टू। एक और देख लो 13 कहूँ लुक का, अगर मैं कहूँ तो जैसे लुकअप, लुकअप, लुकअप मतलब होता है सुधार करना या फिर सुधार होना। लुकअप मीन्स क्या, तो सुधार करना या फिर सुधार होना, बोले तो इम्प्रूव, इम्प्रूव। ठीक, ये हो गया। और क्या बनता है, एक और देखो, जैसे मैंने कहा लास्ट लेके चलें, जैसे ये 14 देख लेते हैं, लुक अप, लुकअप टू, लुकअप टू। लुकअप टू मतलब होता है किसी के प्रति सम्मान होना, आदर सम्मान होना। ठीक है, किसी के प्रति श्रद्धा भक्ति या फिर आदर सम्मान होना, रिस्पेक्ट कह सकते हैं, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। ठीक, इस तरह से ये, या फिर मैं कहूँ एडमायर भी कह सकते हैं, एडमायर, प्रशंसा, सराहना। ठीक, इस तरह से ये, तो हमने इतने सारे लुक की मीनिंग जाने, देखिए आपको दिख गए होंगे। एक तो अब इनको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, एक बार क्विकली सभी रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो
हाँ, ऊपर पहले तो हमने ये जाना कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। तो फ्रेजल वर्ब जो है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है। लुक का मीनिंग करें एक पार्टिकुलर मीनिंग, वैसे बात करें कि लुक का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लुक का जो मतलब होता है, लुक का वो होता है देखना। क्या होता है? देखना, ठीक है। लेकिन उससे हमने इतने सारे देखा, देखो क्या क्या मिला हमको जानने को। एक तो आपका हो गया लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? देखभाल करना। ये देखो लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है? देखभाल करना, ये हमको पता चल गया, लुक आफ्टर देखभाल करना। नेक्स्ट लुक बैक मतलब पास्ट, अतीत के बारे में सोचना, ये भी हो गया। लुक डाउन ऑन किसी को नीचा दिखाना या अपने को बेहतर समझना दूसरे से। अब अगला देखो लुक फॉर। लुक फॉर मतलब कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करना, ये भी हो गया, ठीक है। और देखते चलते हैं लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड मतलब किसी अच्छी चीज़ के होने का बेसब्री से इंतज़ार करना, इसका बहुत यूज़ होता है लुक फॉरवर्ड टू का। लुक इन ऑन किसी के यहाँ किसी के यहाँ मिलने जाना, ठीक है। लुक इन ऑन मतलब किसी के यहाँ मिलने जाना जब उसको वो कोई तकलीफ में हो या बुरे दौर में हो या फिर उसको कोई ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो, ठीक है। लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना, ये भी हमने सीखा। लुक ऑन एज मतलब किसी के प्रति कोई विचारधारा होना या किसी को मानना कि वो मेरा बड़ा भाई जैसा है, इस तरह से, है ना। लुक आउट मतलब होता है सावधान रहना, सतर्क रहना, ठीक है, लुक आउट। और अगर देखा जाए लुक ओवर का मतलब भी वही होता है जो आपका लुक इनटू का होता है, इन्वेस्टिगेट करना या फिर एग्जामाइन करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना। लुक थ्रू। लुक थ्रू की बात करें तो लुक थ्रू का मतलब होता है कोई चीज़ फटाफट पढ़ना, ठीक है, क्विकली पढ़ना, फटाफट पढ़ने को क्या बोलते हैं? लुक थ्रू बोलते हैं। तो ये भी हमने सीख लिया, ये भी जानने को मिला। और देखो ये तो 11th हो गए, और देखते हैं हाँ लुक टू। लुक टू का मतलब क्या होता है? उम्मीद करना, आशा करना। लुक टू उम्मीद करना या फिर आशा करना, ठीक है, लुक टू, ये भी हमको जानने को मिल गया। अगला देखो लुकअप। लुकअप मीन्स क्या होता है? सुधार करना या फिर सुधार होना, ठीक है, लुकअप। लुकअप टू मतलब किसी के प्रति आपके अंदर श्रद्धा होना या फिर आदर सम्मान होना, ठीक, रिस्पेक्ट करना उसकी, ठीक। तो इतने सारे हमने लुक के मीनिंग जाने। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी ये लुक के जितने भी लुक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब थे, लगभग मैंने सारे फ्रेजल वर्ब को लाने की कोशिश की है। तो इसी तरह से सीरीज चलती रहती है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव गुड डे।